हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये मैगजीन से स्पीडी की, और हम टारगेट करेंगे इसको हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर कर सकें जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आ रहा है। तो आज का टारगेट क्या है? हु वॉट वेयर। मैं आपको कोई नाम याद नहीं करवाऊँगा, बस मैं आपको तरीका बताना चाहता हूँ किस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। जैसे भाई पहला प्रेसिडेंट यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हेड के अंदर प्रेसिडेंट, जैसे सबको पता है कि भाई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है भारत की 15 नंबर की। तो आप क्या करा करो, जो आपके कोर सब्जेक्ट है जैसे बेस जिसको बोलते हैं, जैसे पॉलिटी का हो गया सेक्शन, तो आप जा करके टारगेट बनाओ कि पॉलिटी के अंदर प्रेसिडेंट वाला चैप्टर रिवाइज कर सको। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं कि प्रेसिडेंट का जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है, ठीक है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये 15 नंबर के, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी से प्रेसिडेंट बनी है और ये सेकंड वुमेन है प्रेसिडेंट, याद रखना। तो फर्स्ट कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो अपना जा करके थोड़ा सा रिवाइज कर लो। देन उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो भी किसी अपकमिंग एग्जाम में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 61 है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है, जिसमें उनको हटाया जाता, तो उनका क्या प्रोसीजर है पॉलिटी में जाके पढ़ो। आर्टिकल 72 है जिसमें पार्डन की बात करता है, अगर किसी को सज़ा सुनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट है कुछ, तो उसको सज़ा को कम्यूट या कम करने के लिए बात करी गई 72 के अंदर। इसी तरीके से एक दो आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जैसे आर्टिकल 123 है, ऑर्डिनेंस की बात करता है कि अगर भाई लोकसभा राज्यसभा सेशन नहीं चल रहा है तो आप कोई भी देश के लिए इम्पॉर्टेंट बिल है तो आप ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करवा सकते हो। इसके अलावा आर्टिकल 143 है जिसके अंदर बात करा गया कि प्रेसिडेंट को अगर कोई भी एडवाइस लेनी हो सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, बट वो उस पर बाउंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अपकमिंग मतलब धीरे धीरे देख रहे हो टफ होता जा रहा है। तो आपको तरीका कुछ नहीं करना, चाहे आप 4 ही नाम याद करो आज के टाइम में, लेकिन उन 4 से रिलेटेड चीज़ों को जोड़ करके देखो कि आपको क्या क्या पता है। अब जैसे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी है 40 नंबर के, ठीक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो आप जाओ और देखो पार्लियामेंट का चैप्टर रिवाइज करो। भाई राज्यसभा को किस किस नाम से जानते हैं? इसको स्टेट ऑफ काउंसिल के नाम से भी जानते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपर हाउस है, ये परमानेंट हाउस है, ठीक है, सेकंड चैम्बर है। फिर देखो जा करके कि कितने मेंबर्स होते हैं उसके अंदर। अच्छा, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि राज्यसभा के एज कितना होता है एमपी बनने के लिए, तो याद रखना 30 ईयर होता है। कई बार बच्चे 25 पे मार के आ जाते हैं, जो कि गलत है, वो लोकसभा का है, ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। मेरा बस मेन पर्पज़ ये है इस वीडियो बनाने का कि जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो सिर्फ एक चीज़ नहीं पढ़ करके उसके आसपास की चीज़ों को जोड़ो, तब आपको नॉलेज अच्छे से होगी, ठीक है। उसके बाद ही आप पेपर में बैठने लायक बन पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। और अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर, सबको पता श्री नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़, कौन से नंबर के हैं? 50 नंबर के। तो अब जा कर के देखो कि भैया चीफ जस्टिस के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है या उनका रिटायरमेंट एज क्या है। जैसा आप सब लोग जानते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आप जाकर हिस्ट्री में पढ़ोगे, देखोगे कि भाई पहले सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में हुआ करता था, ठीक है, अब कहाँ है? दिल्ली में है। अच्छा, इसके अंदर कितने टोटल होते हैं? तो एक चीफ जस्टिस होता है और 33 अदर जज होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी रिवाइज़ कर सकते हो। और साथ साथ ये भी देखना कि इनके अंदर देखो, न्यूज़ में बहुत बार आता है, आपको पता होगा पहले कि एक 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराया गया था, NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया और उसको ख़त्म कर दिया गया। तो आप देखो किस तरीके से इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। कोई भी इंडिया के अंदर ऐसा कानून जो मतलब वॉयलेशन करता है किसी चीज़ का, तो उसको नल एंड वॉइड करने का काम किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। कई बार आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़े तो बहुत बार है लेकिन आपने रिवाइज़ नहीं करा। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। 2 ही नाम याद करो लेकिन उसके आसपास की चीज़ों को जोड़ो। अच्छा, इस पे ये पूछ लो कि भाई रिटायरमेंट एज बताया दी 65 है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि ओथ कौन दिलवाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट जी ओथ दिलवाते हैं, ठीक है। ये सारी कहानी।
फिर इसके बाद वो अलग अलग काम करते हैं, तो जाओ और उसको चैप्टर में पढ़ो डिटेल में जा करके, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों को लेकर के आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे हैं जिस पे मैं फर्दर डिस्कशन करूँगा, इस सीट ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इसमें मेन चीज़ों पे मैं डिस्कशन करूँगा, और आप बोलोगे तो मैं यूट्यूब वीडियो के नीचे इसकी PDF भी शेयर कर दूँगा आपको। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत काम की लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।